सबको नमस्कार। हम सभी को स्वागत करता हूं। आज हम जो मत्स्यिकी क्षेत्र जो है उसके विकास के लिए जो भारत देश ने रणनीति बनाई है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेंगे। जैसे आप सभी जानते हैं, मत्स्यिकी बहुत अत्यमूल्य क्षेत्र है भारत में, क्योंकि भारत का विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान मत्स्यिकी की होती है। लेकिन मत्स्यिकी क्या है? देखिए, अभी आप जैसे जानते हैं भारत देश में आबादी बहुत ज़ोर से बढ़ रहा है। ये आबादी का पौष्टिकता एक सवाल है हमारा देश में। ये सवाल हमको उसको सॉल्व करने के लिए हमको मत्स्यिकी क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें क्या करेंगे हम लोग? अभी जैसे कि हम भारत का देश में कृषि के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी हम दे रहे हैं, कृषि बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन मत्स्यिकी क्षेत्र को इतना बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हमारी जो पंचवार्षिक योजना जो भारत में चलती है, इसमें क्या है, 11वीं पंचवार्षिक योजना में हम लोग इतना ध्यान हम लोग मछली के क्षेत्र में नहीं दिया था जैसा कि हम लोग कृषि क्षेत्र में दिया था। उसके लिए हम लोग ये 12वीं पंचवार्षिक योजना में भारत देश ने बहुत सारे रणनीति तैयार किया है, क्योंकि उसमें क्या है, हम लोग जो मत्स्यिकी क्षेत्र की बढ़ावा देने के लिए। इसमें क्या हमारा उद्देश्य क्या है? ये हम लोग मत्स्यिकी क्षेत्र बढ़ने से हमारा देश का विकास भी होगा, हमारा देश का जो हम लोग निर्यात करते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज आता है, उसका भी बढ़ावा होगा, और जो पौष्टिकता जो हमारा जन जो है उसमें जो ज़रूरत है उसका भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण दान होगा। और जब हम लोग ये मत्स्यिकी बढ़ाने विकास के लिए हम लोग बात करते हैं, विकास भी होना चाहिए। उसमें क्या है, मछली का जो प्रोडक्शन है उसका भी बढ़ावा होना चाहिए, लेकिन वो बढ़ाने के समय में हम लोग उसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी होता है। सस्टेनेबिलिटी जो होता है, मत्स्यिकी जो क्षेत्र है उसका सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान में रखते हुए भारत देश ने 12वीं पंचवार्षिक योजना में बहुत सारे रणनीतियाँ हम लोग उसको लागू करने के लिए, उसको बढ़ावा करने के लिए, उसको हम लोग लेके जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें मेन उद्देश्य क्या है, हमारा जो मछली का प्रोडक्शन जो है उसको हम लोग बढ़ाना करना है। और जब बढ़ाते हैं उसको, हम लोग उसका जो इकोसिस्टम है, जो भी हमारा मत्स्य क्षेत्र है, उसका सस्टेनेबिलिटी भी हम लोग ध्यान में रखना पड़ेगा। हमारा जो देश के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक्स जो बोलते हैं, उसमें हम लोग क्या करना है, प्रोडक्शन ज़्यादा हम लोग करना चाहिए। और वो जो प्रोडक्शन बढ़ावा कर रहे हैं तो उसी टाइम में हम लोग जो प्रजाति है, जो भी स्पीशीज़ है, बायोडाइवर्सिटी जो है हमारा एक्वेटिक सिस्टम में, इसको हम लोग कंजर्व भी करना पड़ेगा, उसका हम लोग संस्करण भी करना पड़ेगा, उसको हम लोग कंट्रोल भी करना पड़ेगा। इसके वजह से हम लोग, ये उद्देश्य क्या है, हम लोग मत्स्यिकी विकास करने के समय जो मछुआरों हैं या जो भी हम लोग स्टेक होल्डर्स है मछली के क्षेत्र में, जैसे पकड़ने के लिए, उसको संस्करण करने के लिए, उसको विपणन करने के लिए, ये सभी क्षेत्र में जो भी स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, ये लोग का हम लोग उद्धार भी करना पड़ेगा। वो लोग का जो आय है उसको भी वृद्धि करना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग जो एक क्षेत्र को मैनेज करने के लिए एक एफिशिएंट सिस्टम को लागू करना पड़ेगा। इसकी दिशा में हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको भी करना पड़ेगा। और हम लोग ये उद्देश्य होगा, जो खाली बढ़ाने के टाइम में हम लोग क्या करते हैं, साधारण बढ़ावा देने के लिए बहुत सारा हम लोग जोर दे देते हैं, उसके वजह से क्या होता है, कभी भी डिसीज आ जाता है। तो क्योंकि हमारा कोई रणनीति नहीं है कि मैनेजमेंट कर सके एक क्षेत्र को। ये मैनेजमेंट करने के लिए हम लोग को प्रत्येक रणनीति करना पड़ेगा। इसके लिए भारत देश ने 12वीं पंचवार्षिक योजना में बहुत सारा ऐसे योजनाएं तैयार किए हैं। इसके मुताबिक हम लोग, और इसमें मेन और एक उद्देश्य क्या है, अभी जो हम जैसे जानते हैं मछली हमारा पौष्टिकता में बहुत अच्छा योगदान देता है, लेकिन अभी हम लोग जो हमारा देश में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम जो मच्छी खाते हैं बहुत कम खाते हैं। उसके वजह से हमारा पौष्टिकता जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कमी हो रहा है। इसके लिए क्या हो रहा है, हम लोग उसको, हमारा उद्देश्य क्या है, 11 किलो एक साल में उसको खाने के लिए, उसको उधर तक हम लोग पहुंचने के लिए कोशिश करेंगे।
और उसके अलावा हम लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, उसको भी हम लोग बढ़ावा देना पड़ेगा। हाँ, और इसके अलावा हमारा जो रोजगार है, मछली के क्षेत्र में जो रोजगार आ रहा है, उसको हम लोग बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे हम अभी मैं बोल रहा था जी, मत्स्य की क्षेत्र में रोजगार भी सुधार करना पड़ेगा, रोजगार भी इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारा जो मछुआरों हैं और या जो भी फिशरमैन है, फिश का कल्चर करते हैं, ये लोग का सुरक्षिता भी बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हम लोग समुद्र में जाते हैं बहुत सारा कठिनाइयाँ होती है, जैसे कि साइक्लोन हो सकता है, इसके वजह से बहुत सारा दिक्कतें हमारा मछुआरों को आता है। सो उसके सुरक्षिता भी हमारा गंभीर से लेना पड़ेगा। इसके वजह से भी भारत सरकार ने बहुत सारा योजनाएं बना के रखी है। इसके अलावा हमारा जो मछुआरों हैं और जो औरत भी हैं, ये लोग का सोशल स्टेटस भी बहुत गरीब है, क्योंकि सबसे गरीब होते हैं ये फिशरमैन। सो ये गरीबी रेखा से बहुत नीचे होते हैं। सो उसको भी हम लोग बढ़ावा देना पड़ेगा। सो उसके भी ध्यान में रखना पड़ेगा। सो ये सब करने के लिए हमारा ये ज़रूरत है कि हमारा जो पॉलिसी है उसको मैनेज करना चाहिए। हमारा जो मत्स्य की क्षेत्र है उसको अच्छी तरह से मैनेज करना पड़ेगा। ये हम लोग मैनेज कैसे कर सकते हैं, जैसे हम लोग जो इंस्टीट्यूशंस है उसको हम लोग सुदृढ़ बनना पड़ेगा। सो इंस्टीट्यूशनल हम लोग बढ़ावा करने से, उसको सुदृढ़ बनाने से हमारा जो क्षेत्र जो है वो अपने आप बढ़ जाएगा। सो इसकी दिशा में भारत सरकार ने, जैसे आप जानते हैं, मीठा पानी है, खारा पानी है, समुंदर है, जैसे एक्वेरियम फिश है और हमारा जलाशय है। सो ये सब बढ़ावा करने के लिए सब प्रत्येक रणनीति तय किया गया है। सो अभी हम जैसे अब अगर उदाहरण लेते हैं तो हमारा समुद्र के मछलियों के बारे में, समुद्र का मछली के क्षेत्र में हम क्या करना चाहते हैं कि हमारा जो नाव है, जो पारंपरिक नाव है, उसको हम लोग इंजन डालना पड़ेगा, उसको मोटराइज करना पड़ेगा, उसको यांत्रिकृत करने से उसे अच्छा होगा। और यांत्रिकृत जब करते हैं उसमें जब डीजल या कोई भी ईंधन चाहिए उसको हम लोग सब्सिडी देना पड़ेगा। जैसे कि हम कृषि क्षेत्र में जो देते हैं, जो सब्सिडी वगैरह मिलता है, जो फर्टिलाइज़र है या जो भी इनपुट है, उसी मुताबिक हम लोग मछुआरों को भी डीजल के लिए सब्सिडी देना पड़ेगा। और हम जो यान के मैं बात कर रहा था, उसमें सही लगाने से जो ईंधन का बचाव होगा वो हमारा देश के लिए बहुत अच्छा होगा। और फिशरमैन जो मछुआरों है उसका संरक्षण करना, सब्सिडी देना, उसका यांत्रिकृत करना और मैनेज करना, हमारा जो भी जो समुद्र का मछली जो है, समुद्र का जो हम लोग मछली पकड़ते हैं, ये पूरा क्षेत्र को हम लोग मैनेज करना पड़ेगा। और इसके अलावा हम लोग जो समुद्र के पानी में जल कृषि बढ़ावा देना पड़ेगा। अभी हम लोग काली मीठा पानी में या जलाशय में कर रहे हैं, और जो समुद्र में जो मछली मिल रहा है उसको हम लोग पकड़ रहे हैं, बस उसमें जल कृषि बहुत कम है। सो जल कृषि जैसे केज कल्चर आया है उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। और ये सब के अलावा हम लोग जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फैसिलिटी जो चाहिए वो बढ़ावा देना पड़ेगा। जैसे हम जाते हैं, बंदर है, मछली का बंदर है, और मछली जो हम लोग छोटा छोटा लैंडिंग सेंटर्स होते हैं, ये सबको हम लोग सुधार करना पड़ेगा, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। अभी जो फैसिलिटी सुविधा है उधर है वो बहुत खराब है, मतलब इतना अच्छा नहीं है, उसको हम लोग बढ़ावा देना पड़ेगा और उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा और नया बनाना पड़ेगा। जैसे सभी क्षेत्र में तो ये जो लैंडिंग सेंटर और हार्बर तो नहीं है, सो ये बंदर है जो लैंडिंग सेंटर है, इसको हम लोग नया बनाना पड़ेगा, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। और वहाँ ये सुविधा होना चाहिए कि हम लोग मछली को कैसा रखें, उसको आइसिंग करें, और उसको कट करके उसको फैक्ट्री में लेके जाएं, ये सब फैसिलिटी हम लोग बनाना पड़ेगा। और जो हम लोग जो लैंडिंग सेंटर या उसका ड्रेजिंग भी देखभाल करना पड़ेगा। इसके अलावा मछली जो पकड़ने के बाद उसको विल्पन, मतलब उसको हम लोग मार्केटिंग जो बोलते हैं, विपणन, उसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी जो हमारा बाजारों हैं ये बहुत गंदे हैं, मतलब बहुत स्मेल आता है, तो साफ सुथरा नहीं है, हाइजीनिक कंडीशन बहुत खराब है। उसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, उसमें हम लोग आइस की अवेलेबिलिटी देना पड़ेगा, अच्छा पानी अवेलेबिलिटी होना चाहिए। ये सब के लिए हम लोग रिटेल मार्केट को मॉडर्नाइज करना चाहिए, छोटे छोटे मार्केट में बनाना पड़ेगा। ये दिशा में ऑलरेडी हमारा जो नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड है इसके दिशा में ऑलरेडी काम कर रही है, बहुत सारे बड़े बड़े बाजारों को ऑलरेडी मॉडर्नाइज कर दिया है। वो सब भी करना पड़ेगा। और मछली, आपको जैसे जानते हैं, मछली तो बहुत अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, उसको खाने के लिए जो उसका बढ़ावा करना पड़ेगा। उसको बढ़ावा के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो फिश फेस्टिवल बोलते हैं,
मछली फेस्टिवल, मछली मेला सभी अभी लग रहे हैं। आप जब से सुनते हैं सभी शहर में अभी मछली मेला चल रही है। सो इसमें क्या होता है, मछली को खाने के लिए हम लोग उत्सुक करना पड़ेगा और लोगों को बोलना चाहिए इसमें बहुत पौष्टिकता है, प्रोटीन है, अच्छा है स्वास्थ्य के लिए, सो मछली खाओ। जैसे अब आप देखते हैं टीवी में आप देखते हैं अंडे खाओ, सो ऐसे भी हम लोग मछली खाने के लिए भी प्रोत्साहन देना पड़ेगा। सो उसके अलावा हम लोग जो मार्केट और हाइजीनिक कंडीशन इंप्रूव करना पड़ेगा। इसके अलावा मीठे पानी में जो हम लोग अभी ऑलरेडी हम लोग जल कृषि कर रहे हैं, इसमें जो पॉन्ड है, तालाब है, टैंके हैं, ये सब हम लोग जो नहीं यूज़ नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसको भी हम लोग यूज़ करना पड़ेगा। उसमें हम लोग अच्छे अभी मछली पालने के लिए मछली का बीज चाहिए, मछली का जो स्पॉन बोलते हैं, छोटे छोटे मछली, उसको अच्छे क्वालिटी वाला मछली देना चाहिए। और उसके लिए भी जो अभी क्या है हम लोग खाने के लिए जो दे रहे हैं वो बहुत महंगा पड़ रहा है, जो फीड बोलते हैं उसको बहुत महंगा पड़ रहा है। उसको हम लोग सस्ता बनाना पड़ेगा, अच्छे क्वालिटी देना पड़ेगा। और बहुत बीमारी आ रहा है, मतलब जो मीठा पानी का जल कृषि में बहुत सारा बीमारी आ रहा है। ये बीमारी की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, हमारा जो मछली पालन करते हैं उसको बहुत नुकसान हो रहा है, देश के लिए भी बहुत नुकसान है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, वो डिसीज जो बीमारी आते हैं उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और वो फैल ना पाए वो देखना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग जो खारा पानी है, जो समुद्र और मीठा पानी मिलते हैं, वहाँ जो कृषि करते हैं वहाँ भी ये बीमारी का बहुत प्रॉब्लम है। जैसे कुछ साल पहले पूरा जो हम लोग ये जल कृषि कर रहे थे, सभी जगह में बीमारी की वजह से बहुत नुकसान हो गया। सो इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, जो नए ब्रैकिश वाटर जो बोलते हैं खारा पानी, उसमें नया हैचरी बनाना पड़ेगा, पॉन्ड बनाना पड़ेगा, तालाब बनाना पड़ेगा, उसमें कृषि का हम लोग बढ़ावा देना चाहिए। इसके लिए जो भी मछली पालते हैं उसको हम लोग जो भी उसमें चाहिए, जो भी चाहिए उसमें मटेरियल चाहिए, इनपुट चाहिए, वो हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से देना चाहिए। नहीं तो ये लोग बहुत मुश्किल है, इसको विस्तार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उसके अलावा हम लोग जो भी झींगा पालन करते हैं इसमें ज़्यादा डिसीजेज आते हैं, उसको हम लोग ध्यान में रखते हुए सो डिसीज सर्विलेंस या जो भी बीमारी है उसको फैलने नहीं चाहिए। और ठंडे पानी हमारा देश में बहुत सारा जगह में है, जैसे हिमाचल है, कश्मीर है, उत्तरांचल है, ये सब जगह में ठंडे पानी बहुत मिलता है और वहाँ हम लोग रेस बनाना चाहिए और वहाँ भी हम लोग हैचरी बनाना चाहिए। और क्योंकि ठंडा पानी का फैसिलिटी भी और बहुत है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में बहुत सारा जगह ठंडा पानी, लेकिन हम लोग इतना बढ़ावा नहीं दिया 11वीं पंचवार्षिक योजना में। तो 12वीं पंचवार्षिक योजना में इसका बढ़ावा देने के लिए भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा हम लोग इनलैंड कैप्चर बोलते हैं, इनलैंड मतलब जो भी अंतर्देशीय पानी है उसमें भी हम लोग जल कृषि करना, उसका उत्पादन लेना, ये सब भी हम लोग सीड फीड इनपुट भी हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा और बड़ा जलाशय है, छोटा जलाशय है, मीडियम जलाशय है, इसमें हम लोग उसका स्टॉकिंग डेंसिटी मतलब जो बच्चे हैं उसमें ज़्यादा डालना है और उसमें जो भी चाहिए, जाल चाहिए, जो भी क्राफ्ट चाहिए, नाव चाहिए, उसके हम लोग देना पड़ेगा। और जो भी इस्तेमाल होता है, जो भी इनपुट चाहिए उसको देना पड़ेगा। ऐसा करने से लैंडिंग सेंटर भी बनाना पड़ेगा। ये सब करने से रिजर्वायर फिशरीज मतलब जलाशय का जो फिशरीज मत्स्य की क्षेत्र है उसको भी हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा जो रंग रंगीन ऑर्नामेंटल फिश है उसको भी हम लोग इसको एक बहुत अच्छे से बना सकते हैं, क्योंकि इससे भी देश को और जो भी उसको पालन करते हैं उसको भी बहुत मुनाफा होगा। सो उसमें भी हम लोग हैचरी बनाना पड़ेगा और जो एक्वेरियम बनाने के लिए ये सबको हम लोग प्रशिक्षण देके उसको भी हम लोग बढ़ोतरी कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा देश में हमारा मछुआरों के लिए अलग अलग स्कीम बना के रखे हैं। उसमें क्या है, हमारा जो मॉडल फिशरमैन विलेज बोलते हैं उसको बनाने के लिए, और जो अपघात होता है मतलब एक्सीडेंट जो होता है उसके लिए बीमा करने के लिए। और पहले हम लोग खाली फिशरमैन को सोचते थे, अभी फिशर वुमन भी बहुत सारा भूमिका निभा रहे हैं, तो उसको भी फिशरमैन या फिशर वुमन जो वो औरत और आदमी जो सभी के लिए बीमा के लिए व्यवस्था कर दी गई है। सो इसके अलावा हमारा क्योंकि जो भी हम लोग विस्तार के लिए रणनीति करते हैं इसके लिए हमारे को जानकारी चाहिए, जो भी मतलब तालाब है, जलाशय है, इसके बारे में जानकारी चाहिए। ये जानकारी के लिए GIS सॉफ्टवेयर यूज करके हम लोग ज़्यादातर विषय का इंफॉर्मेशन हम लोग ले सकते हैं। इसको लेके हमारा सेंसस भी करके हमारा जो मछुआरों हैं उसके स्थिति गति का भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हम लोग पॉलिसी, हमारा जो इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी जो है वो मजबूत होना चाहिए। इसमें क्या है, कृषि क्षेत्र में इतना महत्व दे रहा है देश, इतना महत्व मत्स्य की क्षेत्र में नहीं दे रहा है, तो इतना महत्व देने से ही हमारा विस्तार होगा। सो इसके लिए हम लोग
एक कॉम्प्रहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा, पूरा सेक्टर को मैनेज करना पड़ेगा। इसमें क्या है, एग्रीकल्चर या कृषि और जल कृषि दोनों को एक ही तरफ देखना पड़ेगा, उसको अलग नहीं देखना चाहिए। और हमारा जो जलाशय है उसको हम लोग लीज देना पड़ेगा, पट्टा देना पड़ेगा, तभी जब हम जो भी प्रोडक्शन होता है वो देश के लिए मुनाफा होगा। अभी हम लोग नहीं कर रहा है, पट्टा देने का काम नहीं हो रहा है, तो उसको करना चाहिए। और जो भी हैबिटाट है उसको हम लोग संरक्षण करना चाहिए। और बाहर का जो स्पीशीज है, अंतर्देशीय स्पीशीज को उसको इंट्रोड्यूस करना चाहिए। और उसके अलावा कैप्चर फिशरीज जो है, कल्चर फिशरीज है, मतलब पालन करना, मछली पकड़ना, ये सबको हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। और मतलब डीप सी फिशिंग हम लोग खाली जो समुद्र है उसके पास में पकड़ रहे हैं, अंदर जाना चाहिए। और जब अंदर जाते हैं उसका जो मछुआरा है उसका सेफ्टी भी ध्यान में रखना पड़ेगा। और मछली को बढ़ावा करने के लिए हम लोग फिश एग्रीगेटिंग डिवाइस बोलते हैं, रीफ्स बोलते हैं, ये सब खड़ा करना पड़ेगा। और जो भी नेचुरल डिजास्टर होता है तब भी फिशरमैन मछुआरों को बहुत तकलीफ होता है, उसको भी ध्यान में रखते हुए हम लोग रणनीति ये बनाना पड़ेगा कि वो भी करें, सुविधाएं बनाएं और हाइजीनिक मतलब साफ सुथरा होना चाहिए। और एज ए होल मतलब पूरा हम लोग मत्स्य की विकास के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग मीठा जल का या खारा पानी हो या समुद्र हो, इसमें जल कृषि का बढ़ोतरी देना चाहिए। और इसमें क्या होता है, बहुत सारा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, ये सभी को हम लोग शामिल करके निर्णय लेना पड़ेगा। ये लोग शामिल होने से हमारा क्या होगा, जो भी हम रणनीति बनाते हैं उसका बेनिफिट सबको मिलेगा और सक्सेस भी होगा, नहीं तो ये वेस्ट हो जाएगा। उसके लिए सभी को शामिल करके हम लोग रणनीति बनाना पड़ेगा, इससे देश के लिए भी अच्छा है और मछुआरों मछली पालन करते हैं सभी को बेहतर होगा। ये हमारा देश के लिए बहुत अच्छा होगा। मत्स्य की बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है। धन्यवाद।